हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज। आप सभी के लिए मैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं। तो सही बच्चे पर डे कम्युनिटी पर आंसर किया करो। जो बच्चा सबसे पहले पूरे 7 क्वेश्चनों का आंसर करेगा उसको 49 रुपए का प्राइज भी मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज है आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इसमें जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं वो एग्जाम से ओरिएंटेड क्वेश्चन है, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है, सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो आप सभी को सीखने को भी मिलेगा और प्राइज भी मिलेगा। तो कितना बड़ा फायदा है। सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर किया करो। कम्युनिटी पे जाके आपको आंसर कम्युनिटी पे करना है, यूट्यूब पे ही, और कहीं करोगे तो वहां कोई प्राइज नहीं है। ओनली यूट्यूब की कम्युनिटी पर जो बच्चा सबसे पहले आंसर करेगा उसी को प्राइज मिलेगा। ठीक है, तो चलो आज का जो क्वेश्चन है उसका मैं सॉल्यूशन आपको समझाता हूं। ये जो क्वेश्चन है इसको आप कैसे सॉल्व करोगे और कितना इसका आंसर होगा। और आंसर भी आप देख लिया करो, ये वीडियो जो है क्वेश्चन के साथ ही आ जाता है, तो आप आंसर भी देख लिया करो आंसर करने के बाद अपना। तो देखो बच्चों यहाँ पर कहा है व्यंजक 555 और 777 प्लस 777 पर 555 निम्न में से किससे विभाज्य है। आपको ये ऑप्शन पर 2 दिया है, 3 दिया है और सी पे 37 दिया है। और फिर यहाँ पर आपके दिए केवल 1 और 2 सही है या केवल 2 3 सही है, 1 3 सही है या तीनों सही है। और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनना है, आपको इनमें से करेक्ट आंसर चुनना है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, तो ये जो हमारा नंबर लिखा है ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आज मैंने ज्यादा टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा, कुछ क्वेश्चनों में आपको कठिनाई भी हो रही होगी, लेकिन ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 777 पे पावर 555, तो उसने कहा बताओ निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। तो 2 3 37 ये हैं आपके 3 नंबर। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये किस किस से विभाज्य हमें ये बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो आपका दिख रहा है 555 और ये जो दिख रहा है आपका 777, तो हम 3 का डिविजिबल रूल कहता है कि अंकों का योग 3 से भाग जाना चाहिए। तो देखना यहां पर अंकों का योग 15, यहां पर 21, ये 3 से तो भाग जा ही रहा है 101%। तो हमें अपने जो डिविजिबल रूल है वो यूज करने हैं। डिविजिबल रूल से ही तो पता करते हैं नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो डिविजिबल रूल से ही तो पता करते हैं। तो 3 का डिविजिबल रूल कहता है कि अगर संख्या के अंकों का योग 3 से भाग जाएगा तो संख्या भाग जाएगी, अन्यथा नहीं जाएगी। तो देखो मैंने 555 पे 777 को छोड़ो, बस 555 को भाग देके देखो। तो अगर मैं इसको 3 से भाग देता हूं तो भैया 3 से 555 डिवाइड जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, और 777 भी जा रहा है, रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर 0 इसका मतलब ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। उसके बाद अगर मैं 2 से देखता हूं तो देखो अगर 555 पे पावर आपकी लगी है कितनी भी, तो इकाई का अंक 5 रहेगा। अगर मैं 2 का चेक करता हूं तो भैया 2 की डिविजिबिलिटी संख्या के अंतिम अंक पर डिपेंड करती है। 2 का डिविजिबल रूल संख्या के लास्ट डिजिट पे डिपेंड करता है। तो मैं बस इसका लास्ट डिजिट निकाल लूंगा। अगर लास्ट डिजिट 2 से भाग जा रहा होगा तो ये भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। तो देखो 5 का इकाई का अंक नो चेंज रहता है तो 5 ही रहेगा। प्लस जब मैं इसका इकाई का अंक निकालूंगा तो पावर को 4 से भाग देते हैं, 4 1 4, 4 3 12 3, और 7 पे पावर 3 करेंगे तो इकाई का अंक आएगा आपका 3। तो 5 और 3 8, इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का जो इकाई का अंक है वो 8 रहेगा। तो 8 2 से कंप्लीटली डिवाइड है तो नंबर भी डिवाइड होगा। इसका मतलब पहला भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। ये नंबर 2 से भी भाग जा रहा है, 3 से भी भाग जा रहा है। 2 से कैसे चेक किया समझ में आया। 2 का डिविजिबल रूल होता है लास्ट डिजिट, तो केवल इसका लास्ट डिजिट निकाल लो। तो 5 का तो अंतिम अंक नो चेंज रहता है, और 7 में पावर को 4 से भाग देते हैं। तो 4 से भाग दिया मैंने, 3 बचा, तो 3 इसका इकाई का अंक 3 आ जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन का इकाई का अंक 8 होगा, और इकाई का अंक 8 अगर 2 से भाग है तो संख्या भी भाग होगी। तो ऑप्शन ये भी सही है। फिर बचा 37। तो देखो जो 37 होता ना मेरे भाई, 37 जो होता है ये 111 के फैक्टर होते हैं, 37 गुणा 3। और आपको क्लियर देखते ही पता लग जाएगा कि ये दोनों नंबर 111 से कंप्लीट डिवाइड है। ये भी 111 से डिवाइड है क्योंकि एक डिजिट 3 बार रिपीट हो रहा है। तो ये कंसेप्ट मैं क्लास में कराता हूं कि जब हम किसी भी एक अंक को 3 बार रिपीट करेंगे तो वो संख्या x से तो भाग जाएगी और 111 से भी भाग जाएगी। और जो 111 होता है ये होता है हमारा 37 × 3। तो अगर किसी एक अंक को 3 बार लिख के हम कोई संख्या बनाते हैं तो वो 37 से भी भाग जाती है और 3 से भी भाग जाती है, और x जो अंक होगा उससे भी जाएगी। तो इसका मतलब ये नंबर 37 से भी विभाजित है। तो ये नंबर तीनों से विभाजित है, तो आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 तीनों। तो ये डिविजिबल रूल, डिविजिबिलिटी जो मैंने पढ़ाई है, अगर आपने वो क्लास अच्छे से लिए होंगे, ऑफलाइन वाले स्टूडेंटों को तो कोई डाउट हो ही नहीं सकता, उनको तो बहुत अच्छे से मैंने सिखाया। और यूट्यूब पर भी मैंने डिविजिबिलिटी पढ़ा रखी है, तो जिन्होंने वो रूल्स अच्छे से पढ़े होंगे तो उनको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, और ऐसे ही जानदार और जबरदस्त क्वेश्चन के लिए बने रहिए क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में। पर डे इस क्वेश्चन का आंसर किया करो जो भी क्वेश्चन आता है, और पर डे उसका सोल्यूशन देखा करो। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो, अगर हो रहा है तो केवल आंसर करो और ठीक है।
है ना, नहीं हो रहा तो आप उसे उसके सोल्यूशन को भी देखो जिससे आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा रहेगा? डी। जिन बच्चों ने डी आंसर किया होगा उनका सही है, बाकियों का गलत है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।